उस यज्ञ में सभी संतगण ऋषि मुनि महात्मा जिस समय सम्मिलित होते हैं, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे उनमें से एक पुत्र का नाम था दुर्योधन। तो दुर्योधन ने सोचा कि हमें भी चलना चाहिए। दुर्योधन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चले तो महलों में विश्वकर्मा ने अपनी नियति दिखाई। विश्वकर्मा ने देखा दुर्योधन चला आ रहा है, तो विश्वकर्मा ने अपनी नियति दिखाई कि जहां जल समझते हैं वहां थल दिखाई देने लगा, और जहां थल दिखाई दे रहा था वहां जल दिखाई देने लगा। ये नजारा जिस समय देखा, ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। दुर्योधन आगे बढ़े, देखा कि पानी भरा हुआ है, तो दुर्योधन ने अपनी धोती ऊंची कर ली। दुर्योधन ने अपनी धोती ऊंची कर ली। आगे चल करके देखा तो वहां पानी था ही नहीं, वहां तो सूखा स्थान था। तो दुर्योधन ने धोती नीचे कर ली और आगे बढ़े तो जाकर के जल में गिर जाते हैं। तो दुर्योधन समझ गए कि जहां मैं जल समझता हूं वहां थल होता है, और जहां थल समझता हूं वहां जल होता है। दुर्योधन समझ गया। तो आगे चल करके देखा कि एक स्थान पर वास्तविक जल भरा हुआ था। वहां वास्तविक जल भरा था। तो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने अपनी धोती नीचे कर ली और वहां जल समझ करके, जल तो दिखाई दे रहा था लेकिन थल समझ करके धोती नीचे की, आगे बढ़े तो आगे जाकर के जल में गिर जाते हैं। और जैसे ही जल में जाकर के गिरे, तो जल में जैसे ही गिरे हैं तो द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी जो पांचाली छत पर खड़े होकर के अपने केशों को सुखा रही थी। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी और द्रौपदी के मुख से निकल गया, क्या देवर जी आपको दिखाई नहीं देता? वास्तविक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये द्रौपदी के मुख से निकला तो ये शब्द दुर्योधन को लग जाता है। दुर्योधन को ये बात इतनी बुरी लगती है। दुर्योधन सोचने लगा कि पांचाली ने मुझसे अंधे का पुत्र अंधा कहा। दुर्योधन ने उसी समय निर्णय किया, पांचाली तूने मुझसे यदि अंधे का पुत्र अंधा कहा है, मैं भी ये प्रण करता हूं कि मैंने तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी दुर्योधन है। दुर्योधन ने इस बात की कसम खाई और इसी बात पर महाभारत हुआ। ये द्रौपदी ना तो ये बात बोलती ना महाभारत होता कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। अब अंधे को अंधा कहोगे तो बुरा तो लगेगा ही, एक तो वो अंधा है ही, ऊपर से अंधे को अंधा कह दिया तो हर किसी को बुरा लगता है। प्यारे ये बात द्रौपदी को, जैसी द्रौपदी के मुख से निकली दुर्योधन को लग जाती है। हमारी ये जो बाड़ी है ना, इसमें तनिक भी कंट्रोल नहीं है, जरा से भी कंट्रोल नहीं है। हमारी जिह्वा के अंदर ये जीभ है, इसमें एक भी हड्डी नहीं, लेकिन एक बार हाँ बोल देने से तमाम लोगों की हड्डियां तोड़वा देती है। जीभ के अंदर एक भी हड्डी नहीं, लेकिन ये चाहे तो तमाम लोगों की हड्डियां तोड़वा देगी। इसलिए प्यारे हमें कोई भी शब्द कहे सोच समझ करके कहना चाहिए, हम क्या कह रहे हैं। न जाने कब हमारे मुख से ऐसे अब शब्द निकल जाए जो सामने वाले को बुरा लगे। ये जो जीव है ना, अकेली एक जीव
32 पहरेदारों के बीच में रहती है। 32 पहरेदार कौन से हैं? दांत। अकेली एक जीव 32 पहरेदारों के बीच में रहती है और इसको डर भी है कि यदि मैं 32 पहरेदारों के नीचे आई तो काटी जाऊंगी। इस बात का इसको डर भी है, लेकिन फिर भी इतना चलती है, कैंची की तरह कच 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 चलती रहती है। यारे आपने देखा होगा ये जीव भोजन तो मीठा पसंद करती है, आपने देखा होगा। जीव स्वाद लेना बहुत अच्छी तरह से जानती है। ये जीव ही है, कहेगी अरे भैया रसगुल्ले मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, कहेगी कि भैया जलेबियां मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। भोजन तो मीठा पसंद करती है, लेकिन बोलती हमेशा कड़वा है, हमेशा तीखा बोलती है। महाराज कहावत तो सुने होंगे आप कि जिसका खाना चाहिए उसका बजाना भी चाहिए, ये कहावत तो सुने होंगे। लेकिन ये जीव क्या करती है? खाना तो मीठा पसंद करेगी, जलेबियां मिल जाए, रसगुल्ले मिल जाए, आनंद आ जाएगा, लेकिन बोलती हमेशा कड़वा है, हमेशा तीखा बोलती है। भाई जिसका खाना चाहिए उसका बजाना भी तो चाहिए ना, लेकिन ये नहीं सुनती। आप हर जगह देख लेना, हर जगह व्यवहार में आप प्रैक्टिकल करना तो एक तरफ महाराज आप एक तरफ पंडाल में 10 लीटर पानी में चीनी घोल के रखना, क्या बन जाएगा? क्या बन जाता है? अरे भाई बोलो। 10 लीटर पानी में यदि आप चीनी घोल के रखोगे तो क्या बन जाएगा? शरबत। और एक तरफ 10 नींबू काट के डालना, कुछ समय बाद देखना तमाम चींटियां आकर के किसको घेर लेगी? नींबू को या मीठे पानी को? मीठे पानी को, क्योंकि इधर मिठास है और इधर खटास है। तमाम चींटियां आकर के शरबत को घेर लेंगी, नींबू के पास एक भी चींटी नहीं जाती, क्योंकि इधर खटास है। तो प्यारे, जहां रिश्तों में खटास हो ना वहां लोग नहीं जाते। पैसे वाला हो, अहंकार भरा हो, गुमान हो, तो लोग उसके मुंह पे तो तारीफ करेंगे, अरे भैया आप बहुत अच्छे हो, लेकिन पीठ पीछे लोग उसी को गालियां देते हैं। बहुत बुरा है। नींबू के साथ क्या होता है? बाजार से खरीद करके लाए और उसके बीच में से 2 टुकड़े कर दिए। बीच में से काटने के बाद 2 टुकड़े करने के बाद उसको निचोड़ा जाता है, और नींबू को निचोड़ने के बाद उसको फेंक दिया जाता है पैरों से कुचलने के लिए। लेकिन चीनी का एक भी कण, एक भी दाना यदि नीचे जमीन पर गिर जाए तो चींटियां उसको भी खींच करके ले जाएंगी, क्योंकि वहां मिठास है। और जहां खटास होती है ना, उन व्यक्ति की वही हालत होती है जो नींबू के साथ की जाती है। नींबू को काटने के बाद निचोड़ दिया जाता है और पैरों से कुचलने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन चीनी का एक भी दाना, एक भी कण यदि जमीन पर गिर जाए ना, चींटियां उनको भी नहीं छोड़ती, उसको भी खींच करके ले जाएगी। तो प्यारे, हमें हमेशा
ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे बोलने से सामने वाले को बुरा न लगे। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो और को शीतल करे आप शीतल हो। यारे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल हो। ऐसे शब्दों को बोलिए। अब ये नहीं कि भाई हम कट वचन बोले। आपने देखा मटके का एक विशेष गुण होता है। मटका तो देखे हो ना, पानी वाला जो मटका होता है ना, मटके का एक विशेष गुण होता है प्यारे। विशेष गुण कौन सा कि ये अपने भीतर के शीतल जल से किसी की भी प्यास बुझा सकता है। लेकिन यदि इसके अंदर एक भी छोटा सा छिद्र हो गया ना, छोटा सा भी इसके अंदर छिद्र हो गया तो ये अपना महत्व खो बैठता है। इसी प्रकार जिन पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आचरण पर लगा एक भी दाग छवि को सदा सदा के लिए धूल में मिला सकता है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानो कि हमारे अंदर क्या कमी है। अपनी अंदर की कमियों को पहचानो और उनका नाश करो। इससे पहले कि वो आपका नाश कर दे, आप अपनी कमियों को पहचान के उनका नाश करो। क्योंकि नमक और चीनी, नमक और चीनी दोनों देखने में एक समान होते हैं और दोनों ही जल में बड़ी आसानी से घुल भी जाते हैं। देखा होगा नमक एक तरफ घोलना, एक तरफ चीनी घोलना, बड़ी आसानी से दोनों जल में घुल जाते हैं। लेकिन दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल विपरीत है दोनों के गुण। और विपरीत कैसे? क्योंकि उधर चीनी पानी में घुलने के बाद उस जल के स्वाद को और भी मीठा बना देती है, और वहीं दूसरी ओर नमक जल में घुलने के बाद उसके जल के स्वाद को और भी खारा बना देता है। इसलिए प्यारे हम अनेकों मनुष्यों से घुलते मिलते हैं, कुछ नमक की भांति तो कुछ चीनी की भांति। उसकी मिठास को बढ़ा देता और कुछ नमक की भांति हमारे जीवन का खारापन बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए प्यारे व्यक्ति के रूप रंग को नहीं, ये नहीं कि ये काला है ये सांवला है, तो व्यक्ति के रूप रंग को नहीं, उसके गुणों को महत्व दीजिए। आप उनके गुणों को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि कोई सुंदर इंसान है, अरे भैया फलाना इंसान बहुत सुंदर है, जानता कुछ ना हो, केवल दिखने में सुंदर है तो लोग उसी के पास जाते, उसी की तारीफ करते, लेकिन उनके गुणों को पहचानो। दुनिया में लोग नमक और चीनी की भांति मिलते, कुछ चीनी की तरह जीवन में मिठास बढ़ा देते और कुछ नमक की भांति उसके स्वाद को और भी खारा बना देते। तो जीवन में हमें ऐसे लोग मिलते रहते, कुछ चीनी की भांति कुछ नमक की भांति। तो लोगों के रूप रंग को नहीं बल्कि उनके गुणों को महत्व देना चाहिए, किसके अंदर कौन सा गुण है, क्योंकि तारीफ उसी की होती है, तारीफ भी उसी की होती है जिसके अंदर गुण हो। तो हमेशा ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सामने वाले को बुरा न लगे। ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो।
आपका मन शीतल हो जाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, ऐसी वाणी बोलो। एक कुम्हार था, एक कुम्हार मिट्टी लेकर के चिलम बना रहा था। उस कुम्हार ने जिस समय चिलम बनाई और उसी चिलम को बिगाड़ करके थोड़ी देर बाद उसी मिट्टी की वो सुराही बनाने लगा। और जब वो सुराही बनाने लगा तो मिट्टी से आवाज आई, रे भैया कुम्हार, अभी अभी तुम मुझे जो चिलम बना रहे थे ना, और चिलम बिगाड़ने के बाद तुमने सुराही बनाना प्रारंभ कर दिया, क्यों? तो कुम्हार ने कहा, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें जो बनाऊं, जो आकार दूं। तो मिट्टी जोर जोर से हंसने लगी और कहा, अरे भैया कुम्हार, तुझे खुशी हो या ना हो, लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोले, क्यों प्रसन्न है तू? तो मिट्टी ने कहा कि भैया, यदि तुम मुझे चिलम बनाते तो मैं खुद भी सुलगती और दूसरों को भी सुलगाती, लेकिन तुमने जो मुझे सुराही बनाया है ना, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। इसलिए प्यारे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, अपनी वाणी में निर्मलता लाओ, कोमलता लाओ, मिठास लाओ, शीतलता लाओ, जो सामने वाले को सुन करके बुरा न लगे। आज द्रौपदी ने जो शब्द कहे, दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। दुर्योधन दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के अपने मामा शकुनी से कहने लगा, मामा। अब मामा शकुनी ने देखा, भांजे क्या बात है, मुंह कैसे लटकाए हो? तो दुर्योधन ने कहा, मामा, वो पांचाली, उसकी इतनी हिम्मत, जिसने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा। तो प्यारे, मामा जितने हुए उतनों ने महाभारत ही करवाया। एक मामा शकुनी हुआ, एक मामा माहिल, एक मामा मारीच और एक मामा कंस हुआ। मामा जितने हुए उतनों ने महाभारत ही करवाया। कहते ना, दीवाल बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। साले को घर में रखना है तो 4-10 दिन तक रखिए, महीने भर के लिए रखोगे तब तक नहीं जाएगा जब तक आपके घर में महाभारत नहीं करवा देगा। शकुनी ने देखा, भांजे क्या बात है, चेहरा क्यों लटका हुआ है? दुर्योधन ने कहा, मामा, वो पांचाली, उसकी इतनी हिम्मत, जिसने मुझे दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? भांजे तुम चिंता न करो, एक काम करो, 5 पांडवों को आमंत्रित करो। 5 पांडव आएंगे और हम उन्हें उनके साथ जुआ खेलने का प्रस्ताव रखेंगे। जैसे ये बात दुर्योधन ने सुनी तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्योधन ने 5 पांडवों को अपने घर आमंत्रित किया, साथ में द्रौपदी भी आई। तो द्रौपदी दुर्योधन की पत्नी जो भानुमती है, भानुमती के पास बैठ जाती है और द्रौपदी भानुमती के पास बैठ गई। दुर्योधन ने कहा, भैया आओ भोजन पानी करते। भोजन पानी किया, उसके बाद बोले, आओ जुआ खेलेंगे। बोले, नहीं नहीं, जुआ नहीं खेलते। अरे भैया, समय पास नहीं होता, थोड़ी देर खेलते। जुआ खेलने का प्रस्ताव किया, जुआ खेलने लगे कुछ क्षण बाद। तो जुए में को खेलते खेलते शकुनी मामा ने ऐसी चाल चली कि 5 पांडव धीरे धीरे सब कुछ हारने लगे, सब कुछ दांव पे लगाते गए। और जब 5 पांडव धीरे धीरे सब कुछ हार जाते, अंत में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। और जैसे ही द्रौपदी को दांव पे लगाया तो 5 पांडव द्रौपदी को भी हार जाते।
दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन प्यारे द्रौपदी के 5 पति थे, उनमें से यदि एक चाहता तो वो एक दांव पे लग जाता, लेकिन 5 पति होने के बाद भी इकलौती पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। एक दांव पे लग जाता फिर भी 4 बच जाते, 2 लग जाते तो फिर भी 2 बच जाते। फिर भी 3 बचते क्योंकि 5 पति थे, और नहीं तो 4 लग जाते तो एक पति तो था ही था, एक पति तो हर किसी का होता है। लेकिन इकलौती पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। लेकिन स्त्रियां, ये अभी से प्रथा नहीं चली आ रही, इस कलयुग में भी स्त्रियों को सताया जाता है। वो तो खैर द्रौपदी थी, आज भी स्त्रियों को सताया जाता है। सतयुग से लेकर के त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में स्त्रियों को सताया है। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली, मैं फुलवारी हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने ऐसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। ये प्रथा आज से नहीं, सतयुग से। सतयुग में गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ। त्रेता में भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए बोला, और द्वापर में 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में हार जाता है। और इस कलयुग में दहेज की प्रथा जो स्त्रियों को खाई जा रही है। द्रौपदी से जिस समय ये बात कही गई, दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा। और दुर्योधन जिस समय जोर जोर से हंसने लगा, दुशासन को आदेश दिया, जाओ जाकर के पांचाली को पकड़ करके लाओ, भरी सभा में निर्वस्त्र करो। तो उसी समय द्रौपदी रोने लगी, भगवान श्री कृष्ण को याद करती। आज द्रौपदी सभी के पास जाती है, हाथ जोड़ करके खड़ी है। भीष्म पितामह के पास में गई, पितामह मेरी लाज बचाओ। भीष्म पितामह के पास गई, पतियों के पास गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो द्रौपदी अंत में भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, विधाता कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे
पितामह के चरणों में गिर गई। पितामह मेरी लाज बचाओ ना। भीष्म पितामह ने नीचे नजरें झुका ली। द्रौपदी कहने लगी पितामह मैं आपके पुत्र वधू हूँ और आपके सामने आपके पुत्र वधू निर्वस्त्र हो जाए तो कितनी लज्जा की बात है। झुकाता था सर जिनको सारा जमाना। हो देखो समय आज बदला है कैसा, देखो समय आज बदला है कैसा। जिनके सामने सारा संसार सर झुका करके प्रणाम करता था, आज ये कैसा समय आ गया जो आज ये समाज के सामने सर झुका करके बैठे। जिनको सारा संसार सर झुकाता था, आज वही सर झुका के बैठे हैं। देखो समय आज बदला है कैसा, देखो समय आज बदला है कैसा कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो। बने हैं अधर्मी सभी सभा में, बने हैं अधर्मी सभी सभा में। किसी को न मुझ पर दया आ रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो। आज द्रौपदी सभी के सामने झोली फैला करके भीख मांगती है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो मेरे प्रभु श्री हरि नारायण श्री बांके बिहारी के कानों में आवाज पहुंची। जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन की, सुनी तेरे श्यामा। जब द्रौपदी की उन्हें याद आए अपने
बचन सुनी तेरे जामा जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन की। और कौन सा वचन भगवान को याद आया? क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण की करते और तुरंत खड़े हुए, ओ सुनी तेरे जामा जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन की। सुनी तेरे श्यामा जब द्रौपदी की उन्हें याद आए अपने वचन। नदी देव पल की सभा में पधारे, नदी देव पल की सभा में पधारे, हया सर्व जहां पर लुटी जा रही, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया यहाँ लाज मेरी लौटी जा रही। भगवान ने जैसे चीर को बढ़ाना प्रारंभ किया तो दुशासन चीर को खींच रहा है, लेकिन भगवान आज चीर बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। ओ खींच ना सका चीर दुशासन विहारा, समझ ना सकी मैं मोहन इशारा तुम्हारा। साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, इसीलिए ये साड़ी बड़ी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो आज द्रौपदी जिस समय भगवान श्री कृष्ण के इशारे को समझती है, द्रौपदी जोर जोर से चीखने लगी कि प्रभु यदि तुमने मेरी लाज नहीं बचाई तो हर एक बहन का विश्वास अपने भाई के ऊपर से हट जाएगा। द्रौपदी की बात सुन करके मेरे प्रभु गोविंद देर नहीं करते और दौड़े दौड़े जाते चीर को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। दुशासन साड़ी को खींच रहा है। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। श्री सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, भगवान श्री हरिनारायण ने द्रौपदी की लाज बचाई। दुशासन साड़ी को खींच रहा था, लेकिन भगवान ने चीर बढ़ाना प्रारंभ किया
आज दुशासन को इतना समय हो गया कि बाजू में अब बल नहीं रहा, बाजू थक जाती है, चीर को खींचते खींचते आज भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। और इसी बात पर महाभारत होता है। कौरव और पांडव दोनों तरफ जब युद्ध हुआ, दोनों तरफ की सेना भी मारी जाती है। और दोनों तरफ की जब सेना मारी गई तो वहां दुर्योधन खड़ा हुआ था। भीमसेन ने अपने गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। तो अश्वत्थामा ने देखा कि इसने मेरे गुरु भाई की जंगा तोड़ी है। अश्वत्थामा क्रोध में आ गया, पुलिस ने मेरे गुरु भाई की जंगा तोड़ी, मैं ये प्रण करता हूं कि मैं पांडवों का वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इसने इस बात की कसम खाई। तो अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार ली और हाथ में तलवार लेकर के अश्वत्थामा जिस समय चला तो द्रौपदी के जहां पांचों पुत्र लेटे हुए थे, हाथ में तलवार लेकर के द्रौपदी के पांचों पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया। इधर युद्ध में दोनों तरफ की सेना मारी जाती, कौरवों की और पांडवों की भी। युद्ध अपनों के बीच में हुआ और अपनों का ही मरण हो जाता है। अनंत अपने युद्ध में मारे जाते हैं। और जिस समय युद्ध में अपने मारे गए, इधर अश्वत्थामा ने तलवार लेकर के द्रौपदी के पांचों पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया। अब तो द्रौपदी रोने लगी, हे नाथ, हे प्रभु, आपके होते हुए आज मेरे पुत्रों का शीश धड़ से अलग हो गया। हे दीनानाथ, एक बार मैं उस दुष्ट का चेहरा देखना चाहती हूँ कि आखिर वो दुष्ट है कौन, जिसने बेझिझक मेरे पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया। आखिर वो कौन है? एक बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। भगवान ने देर नहीं की और भगवान उसी क्षण अर्जुन को साथ में लेकर के चले। अर्जुन को साथ लेकर के जिस समय अश्वत्थामा के पास में गए, अश्वत्थामा ने देखा अब तो भगवान श्री कृष्ण आ रहे, अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। तो अश्वत्थामा ने क्या किया कि प्राण तो नहीं बचेंगे, शायद अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था। आवाज खोलो भैया, आवाज क्लियर नहीं है। श्री राधे, जय राधे, बोली गोविंद भगवान की, सावरिया सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। आज अश्वत्थामा ने कहा कि जिसके साथ में भगवान श्री कृष्ण है, अब तो प्राण बचना मुश्किल है। अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जिस समय ब्रह्मास्त्र छोड़ा, इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब सोचने लगे कि दोनों ब्रह्मास्त्र यदि आपस में टकरा गए तो दोनों आपस में टकराए तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। श्री राधे राधे, आवाज टूट रही है। श्री राधे, हेलो, जय राधे, जय जय श्री राधे, हेलो हेलो, श्री राधे, हेलो, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, हेलो हेलो, को डालो थोड़ा। हेलो, श्री राधे, जय राधे, हेलो, बोली गोविंद भगवान की,
आइए छोटा सा भजन बोलेंगे उसके बाद